हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। अगर आप किसी को बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आ गया है वो दिन जब आपकी पुकार जो है वो यूनिवर्स तक पहुंचेगी और आप जो चाहते हैं वो बड़ी जल्द पूरा होने वाला है। बस आपने जिस भी इंसान को आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको एक बार याद कीजिए और उसके बाद इस रीडिंग को देखिए। तो सब चीजें जो आप अभी तक सोच रहे थे कि होनी चाहिए वो सब चीजें मुझे यहाँ होती हुई नजर आ रही हैं। तो आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। किंग ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, द डेविल, सिक्स ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ वांड्स, द हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ वांड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टू ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आप जितना भी अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं तो उस इंतजार की घड़ियां जो हैं वो खत्म हो गई हैं क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट किया जिसकी वजह से यूनिवर्स आज आपके फेवर में है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनसे आपकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। कई लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप चल रहे हैं और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया, वो आपसे बात तक नहीं करना चाहते। सिचुएशन ऐसी है कि आप जितना अपने पर्सन के लिए आगे बढ़ते रहे आपके पर्सन उतना ही अपने कदम पीछे हटाते रहे क्योंकि किंग ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो पूरी तरह से आपको भुलाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने आपकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। वो हर उस काम को भूल गए हैं जो शायद उन्होंने कभी आपके लिए या आपके साथ किए थे। आप जितना उन्हें उन सब चीजों की याद दिला रहे हैं आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है मुझे थर्ड पार्टी नजर आ रही है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क किए गए हों क्योंकि जब से आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई तब से चीजें बदलनी शुरू हो गई और बदली ही नहीं बल्कि एक के बाद एक चीजें इतनी ज्यादा हावी होती चली गई कि आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब रिलेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, एक दूसरे पर ब्लेमिंग आ जाती है और जब हम
ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर देते हैं तब चीजें बिगड़ती हैं। तो कुछ ऐसी ही चीजें आपके साथ भी बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान भरे, आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क हुए, और जब आपके पर्सन पूरी तरह से इस इंसान के कब्जे में चले गए तब एक के बाद एक वार होने शुरू हो गए, और आपको जब तक पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, आप चीजों को समझ नहीं पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन एक महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला बहुत स्पिरिचुअल है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को जानती है, बहुत सारी अच्छी चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा धार्मिक नजर आ रही है कि अच्छे कर्म कांड भी इंसान करता है, लेकिन जब बात अपनों पर आती है तो हम हो सकता है कि कई बार अपनी चीजों को मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, अपने ज्ञान को अज्ञान में बदल देते हैं, या हम कुछ भी ऐसी चीज कर बैठते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपके पर्सन इस महिला पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। हो सकता है कि महिला आपके पर्सन के परिवार की ही नजर आ रही है, क्योंकि द हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया, प्यार से उनके अंदर वो चीजें डाली गई, उनके कानों में वो चीजें डाली गई कि आपके पर्सन अचानक ही बदल गए। तो मैं आपको कई बार कहती हूँ कि अचानक कुछ नहीं होता, चीजें शुरू से धीरे धीरे होती रहती है, हमको अचानक पता चलता है, और जब हमें अचानक पता चलता है तो हम उस पर रिएक्ट कर बैठते हैं और सामने वाला उस पर ओवर रिएक्ट कर देता है और चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, लेकिन इसके वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आपके पर्सन इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए, दो चीजों को लेकर जगल करने लगे। आपके पर्सन एक समय था जब सब कुछ छोड़कर आपके साथ रहना चाहते थे, लेकिन जितना टाइम आपने उनको देना शुरू कर दिया तो आपके पर्सन आपके साथ रहते रहते, कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज्यादा टाइम किसी को देते हैं तो हमारी टाइम की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि शायद आप उनके ऊपर उनकी वजह से ही जिंदा है, या आपके पास उनके अलावा कुछ है नहीं, और आप उनको बर्डन की तरह लगने लगे। क्योंकि जब हम किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं या किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं तो इस तरह की चीजें होती हैं। जब आपके पर्सन की लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आई तो आपके पर्सन आपको नई अपॉर्चुनिटी को लेकर कंफ्यूज हो गए, जगल करने लगे। उन्हें लगा कि मैं क्या करूं, इसके साथ रहूं या उसके साथ रहूं। और जब उनकी फैमिली को ये पता चला तो चीजें आपके फेवर में नहीं रही, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को काफी समय तक जगल करते रहे। उन्होंने चीजों को संभालने की कोशिश की, लेकिन चीजें उनके हाथ से निकल गई और आपके पर्सन पर वो चीजें हावी हो गई और आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए, क्योंकि आपने ऐसा सोचा नहीं था और आपकी लाइफ में आपके पर्सन के अलावा कोई और चीज मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने रातों रात फैसला ले लिया, मॉर्निंग में सब कुछ बदल चुका था, एक रात में इतना कुछ बदल गया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने जैसे ही अगले दिन आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, आपको ब्लॉक कर दिया, वो घोड़े पर सवार होकर अपना फैसला सुनाकर चलते बने, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जिस फैसले में वो आपके साथ होना चाहिए उन्हें, वो एक तरफा फैसला कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन ने एक तरफा फैसला किया और आपकी भावनाओं की बिल्कुल भी कद्र नहीं की, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि अचानक ही आपके पर्सन घोड़े पर सवार हो चुके थे। आपके पर्सन ने आपको अपना फैसला सुनाया, आपसे आपकी राय नहीं मांगी, जिसकी वजह से आपने जब भी उनसे कुछ बात करनी चाहिए आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया जैसे कि आप जबरदस्ती गले पड़ रहे हैं। और उन्होंने अपनी फैमिली के थ्रू भी, अपने दोस्तों के थ्रू भी आपकी इतनी ज्यादा इंसल्ट की कि जिसको आपको सहन करना आपके लिए बहुत मुश्किल था। आपने सरवाइव किया, लेकिन उसके बाद भी आज भी आप जब वो सब चीजें सोचते हैं तो आप काफी परेशान हो जाते हैं। आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी किया हो, लेकिन आप आज भी अपने पर्सन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आपने अपना बहुत कुछ इस रिलेशन में लगा दिया। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में लगा दिया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपको जहां से उम्मीद लगी अपने पर्सन को वापस लाने की, आपने वो सब चीजें की। आपने पानी की तरह पैसा बहा दिया, जो भी आपकी जमा पूंजी थी आपने इस रिलेशन पे लगा दी, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन गुमराह हो रहे हैं, आपके पर्सन किसी के दबाव में है। आपने बहुत कुछ किया लेकिन निराशा ही याद आई, क्योंकि
सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि सब कुछ खोकर भी आपको कुछ नहीं मिला, आप आज भी उतने ही दुखी हैं। मैनिफेस्ट आपने करना नहीं छोड़ा, आप मैनिफेस्ट करते रहे, आप उन सपनों के लिए मैनिफेस्ट करते रहे जो सपने आपके पर्सन ने आपको दिखाए थे। लेकिन आपके पर्सन ने पलटकर ये नहीं जानने की कोशिश की कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। उन्होंने इस तरह से आपके साथ व्यवहार किया जैसे कोई इंसान दूध में से मक्खी को निकालकर फेंक देता है। आप आज भी उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स से आप कुछ नहीं मांगते, उनकी ही दुआएं आप करते रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है वो सही समय पर सही निर्णय लें, उन्हें सही गलत की पहचान हो, आपके पास आकर वो आपको एटलीस्ट सॉरी बोले, क्योंकि इससे ज्यादा आपने अपने पर्सन से कोई उम्मीद अब नहीं रखी है। आपको वो दिन याद है जब आपके पर्सन ने आपसे बड़ी बड़ी वायदे किए थे, आपको बहुत सारे सपने दिखाए थे, आप दोनों ने मिलकर एक फ्यूचर प्लान किया था, लेकिन उस फ्यूचर को आग लगाने में आपके पर्सन ने 1 मिनट भी नहीं लगाया, क्योंकि आपके पर्सन पर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी चार्ज हो गई जिसे कि आप नहीं बदल सकते थे। लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन आज कबूल हुआ। अगर आप बहुत समय से सब कुछ हारने के बाद भगवान से लगातार अपने पर्सन के वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आज वो दिन आ गया कि जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नजर आ रही है। कहते हैं कि यूनिवर्स अगर परीक्षा लेती है तो आपकी परीक्षा पूरी हुई, और आज आपके पर्सन को आप तक आने के लिए यूनिवर्स वो सब चीजें जो है वो आपको करेगी जिससे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए। कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात फेवर में खड़ी हो जाती है। तो आज समय आ गया है कि आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी सच्ची है कि पूरी कायनात आज आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि वो सपने जो आपने कभी अपने पर्सन के साथ देखे थे, जिन सपनों को पूरा करने से पहले आपके पर्सन ने आपको अंगूठा दिखा दिया, आज यूनिवर्स की तरफ से पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आज ये एक तरफा प्यार है, और उस एक तरफा प्यार में कहते हैं कि बड़ी ताकत होती है। अगर आप उस इंसान का नाम लेकर अगर आज आप उन्हें याद करते हैं और बार बार याद करते हैं, तो आज आपका वो मैनिफेस्टेशन कबूल होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि मैनिफेस्टेशन क्यों पूरा होगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेके पॉजिटिव थे, उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया था, आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको किसी के सामने साथ देख नहीं सकते थे, आपको जरा सी तकलीफ होती थी तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा केयर दिखाते थे, और शायद इसीलिए आप आज भी उन्हें बहुत याद करते हैं, क्योंकि जितना प्यार आपके पर्सन ने आपको दिया उसके बाद आपको वो प्यार कहीं पर कहीं से नहीं मिला, जिसकी वजह से आप आज भी अपने पर्सन के साथ बहुत अटैच्ड हैं। और आज वही जो बात है वो यूनिवर्स आपके पर्सन पर हावी करने वाली है कि आपके पर्सन आपके लिए डेविल की एनर्जी में आने वाले हैं। कहते हैं कि जब ग्रह नक्षत्र चेंज होते हैं तो हमारी लाइफ पर भी उसका असर पड़ता है। तो अगर मैं कहूं कि अगर आपने दिन रात अपने पर्सन को यूनिवर्स से मांगा, तो आज आपके पर्सन पर वो एनर्जी चार्ज होती हुई नजर आ रही है, आपकी दुआ कबूल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड जो दिखाता है कि अगर इस इंसान ने कभी आपको दिलो जान से चाहा, अगर ये इंसान आपकी फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहा, तो आज ये इंसान आपको पाने के लिए दिन रात एक कर देगा या कर देगी। क्यों? क्योंकि आज आपके पर्सन पर डेविल की एनर्जी हावी होने वाली है। ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कुछ पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। कल तक आपके पर्सन ने जिस लोगों के लिए आपको छोड़ा, आज आपके पर्सन उन लोगों को आपके लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्यार का जादू जब चलता है तो सब जादुओं पर हावी हो जाता है। तो अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आप यूनिवर्स से लगातार मैनिफेस्ट करते रहे हैं, अगर आपने एक दिन भी ऐसा नहीं किया कि आपने अपने पर्सन को याद ना किया हो, तो आज आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है। और अगर आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं या ये मैनिफेस्टेशन अगर आपके पर्सन पर हावी हो जाती है, तो आपके पर्सन आपके साथ रहने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपके बारे में सोचेंगे। आज के बाद आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुंचने की तैयारी करेंगे। आज के बाद आपके पर्सन आपके अलावा कहीं और नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी दुआ कबूल हो गई है, आपका मैनिफेस्टेशन कबूल हो गया है। आज यूनिवर्स आपके फेवर में है, आपके पर्सन आपके पास आकर ही रहेंगे, क्योंकि आपने जितना मैनिफेस्टेशन अपने पर्सन के लिए किया, जितना ज्यादा आपने अपने पर्सन को यूनिवर्स से मांगा, तो यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब किसी की भी नहीं सुनने वाले,
अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, आपसे आपके पास आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। क्योंकि आपके पर्सन ने आपको वो सपने दिखाए थे, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए। लेकिन आज जब यूनिवर्स उन सपनों को साकार करने जा रही है तो आपके पर्सन की एक भी नहीं चलेगी और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से होने वाला है। आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, आप अपनी परीक्षा दे चुके हैं और अब बारी आपके पर्सन की है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया और कई समय से आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हो रही है, और ये स्ट्रॉन्ग वाइब जो वहां से आ रही है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, तो इसका मतलब अब आपके पर्सन खुद को रोक नहीं पाएंगे, आपसे बात करेंगे और हो सकता है कि वो आपको सारी चीजें बताएं, आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जो आपके पर्सन पर हावी हुई है वो सब चीजों को छोड़कर आपके पास आने के लिए रेडी हो जाए, आपको वो रिस्पेक्ट दें जिसकी वजह से आप डिसरिस्पेक्ट हुए। आज अगर वही इंसान आपको रिस्पेक्ट देता है तो हो सकता है कि चीजें जो है वो पहले से बेहतर हो जाए, क्योंकि जब इंसान बहुत कुछ सोच समझकर दोबारा आता है तो वो काफी चीजों को सहन करने के लिए तैयार हो जाता है या आपके हिसाब से चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने इस तरह की स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन हो गए कंफ्यूज और आपसे दूर हो गए। आपने बहुत कोशिश की, आपका सब कुछ इस रिलेशन में चला गया, लेकिन आपके पर्सन ने रातों रात अपना फैसला सुना दिया। आप आज भी उनके दिखाए हुए सपनों को मैनिफेस्ट करते रहे, और अगर मैनिफेस्ट करते रहे तो आज आपकी दुआ कबूल हुई और आज आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन आपको डेविल की तरह चाहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आप तक आने की तैयारी कर ली है। वो आपकी लाइफ में अगर आते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे और इस विषय पर बड़ी जल्दी आपकी बातचीत होगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।